अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ पर जब फरमा जुमला मुहाफिज़ीन मसलक आला हज़रत बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हाज़रीन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे वाले भाई हमारे कुछ नाराज से लग रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, माशाअल्लाह खैरियत से हैं आप मामी हज़रात? माशाअल्लाह। आइए हम और आप निहायत ही अदब एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किलड़े गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अगर समझदार लोग बैठे हैं, किसी चीज़ के दबाव नहीं है, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, हुजूर की मोहब्बत में सरकारी गाजी का एहसान और फैजान लेकर के बैठे हैं, तो मेरे आका सैयद सालार को अपने सीने में बसाकर मदीने की सरकार में लो लगाकर सीने की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को लहरा के कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं मेरे बाद में 5 से 10 मिनट के लिए आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी इंशाअल्लाह। हमारे मेहमान खतीबुल बराहीन उम्मतुल वाइज़ीन नाशर मसलक आला हज़रत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना हाजिर रजा चतुर्वेदी साहब के बिना तशरीफ रखते हैं। उनका मुदल्लल मुफस्सल खिताब आपको समाअत करना है। मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं उलमा इकराम का जम्मे गफीर है। हज़रत अल्लामा मौलाना फैजान साहब के बिला, खतीब अहले सुन्नत मौलाना नज़ीर साहब के बिला, भाई अनवार इकरार साहिबान और दीगर शुरा खुतबा सब अपनी जो है आन बान शान के साथ तशरीफ रखते हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बस मैं माजरत के साथ ये जुमले अदा करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं। उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। मुखय्यर कौम मिल्लत मुहाफिज़ मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की मोहब्बतों ने आवाज़ दिया। मैं लब्बैक कहता हुआ आपके दरबार में हाजिर हूँ। बस 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा मिजाज बनाएं, माहौल बनाएं। इंशाअल्लाह तबारक ताला इतनी कम वक्त में एक अहम पैगाम मैं आपके दरमियान रखने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। मैंने कहा किसी चीज का दबाव नहीं है, डर नहीं है, तो लहक कर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा डर नहीं है तो बोलिए, डरने वालों से कोई वो नहीं है, जरा लहक के कहिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का करोड़ा करम है कि परवरदिगार आलम ने हमें दयारे सैयद सालार अता किया। बोलो एहसान है कि नहीं है? कितने लोगों पर एहसान है? हाथ उठा के बताएं, है ना एहसान सैयद सालार पर? सैयद सालार का नाज है ना सैयद सालार पर? नाज है कि नहीं है सैयद सालार पर? नाज है ना। यही वजह है कि ईमान वाले किसी मैदान में डरे नहीं। पढ़ लीजिए तारीख, दोहरा लीजिए इतिहास, मैदान कोई भी रहा हो परचम हमारा ही बुलंद हुआ। इतिहास निकालो, तारीख पढ़ो, मगर दुनिया ने देखा है ईमान वालों को हमेशा डराया गया। दौरे हाजिर में डराने के नए नए पैतरे अपनाए गए। कभी ईमान वालों की बस्तियां जला के डराया गया, कभी इनकी आबादियों को सुलगा के डराया गया, कभी मेरे बच्चों को ज़बह करके डराया गया, कभी मेरी बेटियों के टुकड़े करके फ्रीजों में लगा के डराया गया। लेकिन ईमान वाले न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक डरेंगे। लेकिन कुफ्र जब सिमट कर आया है और बहराइच के गिरदो राह में रहने वाले इज्जतदार मुसलमानों को डराया, कहा डरो, तुम्हें डरना होगा। मुस्तफा के आशिकों ने कहा डरिया, हम डरे तो किससे डरे? तो दुनिया ने कहा डरो इसलिए कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो नबी वाले बोल पड़े, अगर तेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयद सालार।
खत्म करें? नहीं सुनेंगे? तो सुनने का मिजाज बना है तो जरा लहक के कहो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से कहो या हबीब अल्लाह। ईमान वालों तुम अपने नसीबे पे नाज करो, जितना नाज करो कम है। भैया अपना तफरी बंद कर दो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बैठ जाओ, जहाँ जगह पाओ वहीं बैठ जाओ। नाज करो अपने नसीबे पे, जितना कर सकते हो करो। इसलिए कि अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको जानवर नहीं बनाया, उसने हम पे करम किया, हजरत इंसान बनाया। क्या बनाया है? इंसान बनाया। अच्छा, खाली इंसान नहीं बनाया। खाली इंसान बना देता तब भी बड़ी आपत्ति। इसलिए कि इंसान में कई कैटेगरी हैं, कई अकीदे हैं, कई मिजाज हैं, कई मकतबे फिक्र हैं। अल्लाह ने करम किया, इंसान बनाने के साथ ईमान की दौलत अता फरमाई। बोलो एहसान है कि नहीं है? अल्लाह ने हमें कितना दिया? जितना चाहिए था उससे ज्यादा दिया, जैसा चाहिए था उससे आला दिया। उलमा की दुआएं लेकर के यहीं से आजम खान नूरी आपके दरमियान एक पैगाम रखने की कोशिश कर रहा है। तो इज्जतों का ताज तेरे सर रखा था, हाँ, अहमतों का अमामा तेरे सर बांधा गया था। सारी दुनिया में अगर कोई इज्जतदार है, मुस्तफा का गुलाम है। कब्र में इज्जतदार है, मुस्तफा का गुलाम है। हश्र में इज्जतदार है, मुस्तफा का गुलाम है। लेकिन अफसोस के साथ नूरी को कहना पड़ रहा है, आज उम्मत मुस्लिमा जमाने के सामने आ गई और अपने सर से इज्जतों की पगड़ी उतार कर फेंक दिया। जमाने के जलालत को पैर गले में डाल लिया। आज इज्जतें कहाँ तलाशी गई है? कोई शराब के प्याले में इज्जत तलाश रहा है, कोई सुलगती चिलम में इज्जत तलाश रहा है, कोई ताश के पत्तों में इज्जत तलाश रहा है, कोई नाचने वालियों के धमकों में इज्जत तलाश रहा है। लेकिन मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, नाचने वालियों के धमकों में नहीं है। हमारी इज्जत हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका के सर को, कहते या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा खाने वाले। मगर अफसोस, अल्लाह अकबर, दिल के फफोले या रसूल अल्लाह। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहा किसी अम्मा ने वो बेटा पैदा किया था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चला गया। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले मेरी बस्तियों से चला है। तेरे लोग, तेरे बेटे शराब पी के नाली में रोते हैं। हमारे यहाँ अजान होती रही, ताश के पत्ते लेकर हमारे कौम के बुजुर्ग बैठ करके ताश खेलते रहे। जब दुनिया ने देखा है तेरे किरदार और तेरे नेचर को, तब इस्लाम के बेटों के पेशानियों पर दहशतगर्दी का थप्पा लगाया गया। तब जमाने ने तेरी नस्लों को दहशतगर्द और आतंकवाद के खिताब से नवाजा है। अरे नस्लें बचाने के लिए नस्लों के हाथों में बम देने की जरूरत नहीं है। नस्लें बचाने के लिए नस्लों के हाथों में कलम देने की जरूरत है। जिस दिन तूने कलम से लैस करके नस्लों को मजबूत खड़ा कर दिया, फिर जब दुनिया मेरे बच्चों को आतंकवाद का लक़ब देगी, तब यही बेटे पलट कर जमाने की आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे, मियां हमें आतंकवाद में कहना, हमें दहशतगर्द में कहना, हमारे मदरसों को आतंकवाद न कहना, इसलिए कि तुझे पता ही नहीं है हम कौन है। मियां हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा। ये मिजाज, लेकिन अफसोस, बस अफसोस के साथ कहना पड़ा, मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए। जुमा के दिन मस्जिद में देखिए, वो चंदे का डब्बा फिराया जाता है तो जैसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। सन्नाटा, कोई आंख बंद करके मुराकबे में चला गया तो कोई नियत बांध लिया, कोई पंखा देख रहा है, कोई बल्ब देख रहा है। और कुछ तो इतनी ढीठ किस्म के होते हैं कि जेब में हाथ डाल के इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाशते हैं जिससे लगता है इसमें कारून का खजाना छुपा है। और इनकी अमीरी देखना है तो आप उनकी शादी देख लीजिए। डीजे वाले ने कहा भैया विदा करो, चलेगा, कितना हुआ? कहा 10,000। सुबह बोलो लड़कत दिया है 10,251 इनाम दे रहा है। 251 खर 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 गिन के दे देते। कहा तो तुम का याद करो कि हातिम तई के खानदान माना चाहिए।
गोला वाले को 5,000 पे बनाया तो 551। गोला वाले ने कहा भैया खैरियत तो इतनी मेहरबानी की 551 इनाम का तुम्हारा हक है 551 का। कैसे का तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि कमचियारा गांव से 4 भैंस गायब हो गए, सुबह से अभी तक नहीं मिली। बात आई इमाम साहब की जो बेचारे निकाह पढ़ाएगा। हजरत आपका मौलाना बेचारे डरा बोले हजरत ऐसा कीजिए कि 2100 रुपया दे दीजिए। लड़कवक पप्पा कौल्ला की तरह आंखें निकाल के कहा लूट लो। सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को, कौन सी शरीयत में 2100 रुपया लिखा है दिखाओ। जैसे शरीयत याद आई मौलाना फैजान ने पकड़ लिया कलाई, नाम मौजूद। अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये खैसा बराती और ये अपाची कहाँ लिखी है? अल्लाह मगर अफसोस कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे अब्बा की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब मदीने के मुस्तफा राजी होंगे। और हुजूर कैसे राजी होंगे? रुमाल उड़ा के डीजे के पीछे नाचने से हुजूर राजी होंगे। लाख पट्टी बांध के या नबी जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालो, मगर याद रखना जब तक मुस्तफा राजी नहीं है सारा जुलूस तुम्हारा बेकार हो जाएगा। हुजूर की रजा के साथ जो काम किया जाए वही काम कबूल है। लेकिन अफसोस सद अफसोस हजरत, कौन सा जुर्म है जो हमारी आबादियों हमारी बस्तियों में नहीं है? किस पहलू को मैं उजागर करने की कोशिश करूं? किस पहलू में हमारे दाग नहीं लगा हुआ है? आज मदरसों को ले लीजिए, मौलाना का चेहरा देख करके अपना कायद नहीं बनाते कि ये मेरा कायद है, डाकू देखते इसका चेहरा, ये लुटेरा है। मदरसों को सिर्फ कुरान खानी का अड्डा बना दिया गया। यहाँ से हम इसलिए चंदा देते हैं ताकि अब्बा का या अम्मा का इंतकाल होगा तो यहाँ से पारा पा जाएंगे, यहाँ से बच्चे मिल जाएंगे, हमारे यहाँ कुरान खानी पढ़ ली जाएगी। मगर याद रखना जब तक हमने अपने आलिमों के चेहरे में अपना कायद और रहनुमा देखा था, इतिहास साक्षी है। आज की तरह कभी मेरी बेटियों के टुकड़े फ्रीजों या नहर के कुएं के अंदर नहीं मिले थे। इतिहास गवाह है जब तक मेरे आलिम मेरी रहनुमाई कर रहे थे और हमने इनको अपने सर का ताज बना के रखा था, हमारे बच्चे डीजे के पीछे नहीं नाच रहे थे। बोलो सही है गलत है? बोलो सही है कि गलत है? लेकिन अफसोस माशाअल्लाह लागत है तुम्हें का समझ में आवा। अल्लाह सलामत रखे। जरा मचल के कहिए यार रसूल अल्लाह। अरे भाई अनवार इकरार की तरह या नफीस नानपारवी की तरह हमारी भी सुरीली आवाज होती तो अभी हम पीट पाट के लेके चले जाते है कि नहीं? परिचय मिलावत है। मगर पढ़े जो है ना वो ढीठ किस्म के शायर हैं। अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतें करते हैं। और बस चलते चलते एक पैगाम और ले, जरा लहक के कहे यार रसूल अल्लाह। भैया पीछे वाले भैया हमारे मुंह खोले बैठे हैं, क्या बात है भैया? लहक के कहो यार रसूल अल्लाह। हाथ उठा के जरा मैं तुम्हें देखें कितने लोग सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उलमा की इजाजत हो तो बस 5 मिनट का वक्त लेना चाहते हैं। इजाजत है हमारे भाई? इजाजत है? आपको इजाजत देता हूं। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है ना? मैं क्या अर्ज कर रहा था कि आलिमों के चेहरे में अपना ताइब देखो। मदरसों को सिर्फ अपने कुरान खानी का अड्डा न बनाओ, मदरसों को इसलिए मजबूत करो ताकि वहां से निकलने वाले बच्चे कौम के रहबर बनते नजर आए। बोलो सही है कि गलत है? और मैं मौलाना नजीर साहब किबला, मौलाना फैजान साहब किबला, खुसूसियत के साथ खतीब अहले सुन्नत अल्लामा हाजिर अली चतुर्वेदी साहब किबला की दुआएं चाहता हूँ। एक पैगाम बहुत मैं अक्सर जलसों में देता हूँ और यहाँ भी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, दे करके इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लूँ। वो क्या है कि आज हमारे यहाँ शादियों में एक शादी में मिनिमम 10 लाख रुपया का खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब तवज्जो से तो सुनने वाली बात यह है, कयामत मौलाना फैजान साहब ये है कि जौने भैया की शादी में 10 लाख का खर्चा हुआ भैया जाहिल है। 1000 मर्तबा इमाम साहब पढ़वाए निकाह में इल्लल्लाह तो पढ़ेगा इल्लिल्लाह।
मुकम्मल निकाह होने के बाद जैसे निकाह नामा आगे करेंगे मौलाना फैजान साहब, ये लो भैया दूल्हे मियाँ अब निकाह मुकम्मल हो गया, साइन कर दो। तो काने में धीरज कहते हजरत ताप दुनिया नहीं ला रहा। अब उनके भैया की शादी में 15 लाख उड़ा दिया गया, 25 स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की बारात गई है। अब भैया जाहिल 15 तरीके का स्टार्टर, भैया जाहिल 250 बारात की नौटंकी, भैया जाहिल अपाची नहीं बुलेट उठाए भैया जाहिल। क्या तमाशा बनाया है आपने, लगे रहो हड्डी खोरी में। जमाने ने तुझे और तेरी नस्लों को जूतों से मसलना शुरू कर दिया है, जूतों से। यही नापाक तरीके से इस्लाम पेश किया गया, तब इस्लाम की अजमत पर पत्थर चले हैं। हमने अपने तौर तरीके में तब्दीली की है, तब इस्लाम पे उंगली उठाई गई है। हड्डी खोरी से इस्लाम नहीं पहचानवाया जाता है। आज तो जब जमाने ने पूछा इस्लाम बताओ, ईमान वालों ने कहा हमसे बड़ा ईमान वाला कोई नहीं है। दुनिया ने दलील मांगी थी, इतनी पचकानी दलील दिया है कि शर्म से सर नीचे झुक गया है। दलील में चूल्हे पर चढ़ी हुई गोश्त की हंडियां दिखाई गई है। जितनी बड़ी पटेली है उतना बड़ा मुसलमान है, जितना बड़ा हड्डी खोर है उतना बड़ा मुसलमान है। लेकिन उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हो, मियां मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी से पहचानवाया जाए। तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। और बस यहाँ से एक आखिरी पैगाम लो कि बेटे की शादी में 15 लाख उड़ाने वालों, अपने बेटों को नौकर न बनाओ, मजदूर न बनाओ, मालिक बनाओ। मालिक बनाओ अपनी नस्लों को, वरना याद रखना मियां, तुम्हारे निगाहों के सामने तुम्हारे दरवाजे पर बहने वाली नाली में तुम्हारी औलाद की लाश तैरेगी। वो दिन दूर नहीं है, नक्कारा बजा दिया गया है। तेरी बेटियों के आबरू को नीलाम करने के लिए बाजार कायम किए जाएंगे। नक्कारा बज चुका है। तुम मस्त रहो इंस्टाग्राम की रील पर, तुम मस्त रहो 2:30 बजे तक पबजी और फ्री फायर में, तुम मस्त रहो 2:30 बजे तक फेसबुक की रील पर। दुनिया तेरी रील को अपने कब्जे में ले चुकी है, काबू कर लिया है तेरी जिंदगी पर। संभल जाओ, बंद करो शादियों में 15 लाख रुपया उड़ा करके दुनिया के सामने अपनी दौलतों की फरावानी दिखाना। बचा उसी पैसे को बचा ले, हड्डी खोरी से हल कुछ होने वाला नहीं है। वही 15 लाख बचाकर नस्लों को IAS बना दो, वही पैसे बचाकर बेटों को IPS बना दो, वही पैसे बचा करके बेटों को बिजनेसमैन बना दो, वही पैसे बचा करके बेटों को जजो बैरिस्टर बना दो, ताकि जब बेटा कल में जो है अपने हाथों में पावर का कलम लेकर आए, फिर तेरी आबादी की मस्जिद पर किसी पागल अलियल की गंदी नजर पड़े, तब यही बच्चा मैदान में निकल कर आवे, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। ये पैगाम लो यहाँ से, और मदरसों को मजबूत करो। मदरसों को, मेरी बात कल गई थी, मदरसों के चेहरे में डाकू देखा जा रहा है हजरत। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो भला मिंबर वाले के तो रहम आवा। हाँ इनको पता है, इनको तकरीर करना पड़ता है, इनको पता है कितनी मेहनत से मौलाना आजम इस वक्त बोल रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जरा लहक के कहिए या रसूल अल्लाह। जिसको मिंबर वाले नजराना दे दे, समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में कामयाब हो गया। क्यों मौलाना नसीब साहब? हाँ जरा एक मर्तबा और लहक के कहो या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कर रहा था, आलिमों के चेहरे में डाकू देखने का जो नुकसान उम्मत का हुआ है वो मैं भाई मेरी तहकीक है, कमजोर भी पड़ सकती है, लेकिन उलमा के सामने बयान करके चलूं ताकि यह मजबूत हो जाए। अगर इसमें कोई कमी है तो इस्लाह हो जाए। उलमा से दूरी, मदरसे से दूरी का जो नुकसान उम्मत को हुआ है वो क्या है? आप अपने इन जवान बच्चों में से खड़ा कर दो। मेरा यकीन कहता है कि 99% ऐसे लड़के इसमें बैठे हैं जिनको गुस्ल के फराइज मालूम नहीं, वजू के फराइज मालूम नहीं।
और जिसको गुस्ल और वजू का फर्ज नहीं मालूम होगा वो अम्मा की असमत क्या समझेगा, वो अब्बा का वकार क्या जानेगा। तो फिर जब जवान होकर के गालियां और लाठियां बरसाते हैं चिल्लाते क्यों हो। नस्लों को मदरसों से करीब रखते तो बेटा गाली नहीं देता, अगर जबान पर माँ के लिए गाली दी आती तो 100 बार ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि जिसको मैं गाली देने जा रहा हूँ उसी के पाकीज़ा कदमों के नीचे मेरी जन्नत रखी हुई है। समझता कि नहीं समझता? अरे जोर से बोलो, समझता कि नहीं समझता? जोर से बोलो, समझता कि नहीं समझता? लेकिन अफसोस सद अफसोस, हमने अपने आलिमों से दूर रखा नस्लों को, अपने बच्चों को दूर रखा मदरसों से, मदरसों से दूर रखा। इन आलिमों ने जमीनों पर उतर करके तेरे बच्चों का तहकीकी मिशन पूरा कर लिया है। कैसा मामला तेरे बच्चों के अंदर है, क्या हालात तेरे बच्चों का है, कैसी तरबियत तेरी नस्लों की है। हाँ, आलिमों के कलेजे फटे हैं मियाँ। जब इन आलिमों ने तेरे बेटों से पूछा था, बेटो बताओ तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तेरे जिंदगी का रहबर कौन है, तेरे जिंदगी का रहनुमा कौन है जिसको फॉलो करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आलिमों के कलेजे फटे थे तेरे बच्चों के जवाब सुन करके। तेरे बेटों ने हंसते हुए मस्करी भरे अंदाज में जवाब दिया था, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, मेरे जिंदगी का आइडियल शाहरुख खान है। इनके कलेजे फटे हैं, आंखों से खून बहे हैं। लेकिन ए लोगों, अगर तुमने अपने आप को और अपनी नस्लों को मदरसों से करीब रखा होता तो जब मेरे उलमा तेरे बच्चों से पूछते बेटो बताओ तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा हम ठोक कर बोलता मौलाना अरे मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा आइडियल वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता है। ये जज्बा लेकर के, ये मिशन लेकर के आपने बच्चों की तरबियत शुरू करो। बातें बहुत करनी थी, जिंदगी ने वफा किया, सांसों में साथ दिया। मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्तान कहते कहते।